हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या आपको लगता है कि एमएससी के बाद रिसर्च फील्ड में सिर्फ जेआरएफ ही एक ऑप्शन है, या पीएचडी के बाद सिर्फ रिसर्च एसोसिएट ही बन सकते हैं? अगर आपका आंसर येस है तो शायद आप रिसर्च करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, और इसी के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च फील्ड की प्रोजेक्ट पोजीशंस के बारे में। एमएससी के बाद कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, और पीएचडी के बाद कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, और किस पोजीशन के लिए नेट एंड गेट जरूरी है और किस पोजीशन के नेट एंड गेट जरूरी नहीं है, और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है जिस पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो वो आपको पता ही ना हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएससी कैंडिडेट्स की। तो एमएससी के बाद पोजीशन को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैंडिडेट्स के पास नेट एंड गेट नहीं है, वो भी कई सारी पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट टेक्निकल थर्ड, यंग प्रोफेशनल, रिसर्च असिस्टेंट, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट वन प्लस एक्सपीरियंस। तो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट वन में कई बार वो लोग एमएससी के बाद प्लस एक्सपीरियंस ही मांगते हैं, जैसे 1 ईयर का या 2 ईयर्स का या +2 ईयर्स। तो इस तरह से वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब हम बात करते हैं विद नेट एंड गेट पोजीशन। तो अगर आपके पास नेट एंड गेट पोजीशंस है तो आप उसके बाद भी कई सारी पोजीशन में अप्लाई कर सकते हो। तो आप जेआरएफ के पोजीशन के लिए एलिजिबल हो। एसआरएफ में भी कई बार वो मांगते हैं नेट एंड गेट प्लस एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट एसोसिएट वन, प्रोजेक्ट एसोसिएट टू, प्रोजेक्ट एसोसिएट थ्री और प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट वन प्लस एक्सपीरियंस। तो ये सारी जो पोजीशन है वो विद नेट एंड गेट वालों के लिए है, और ये वाली जो पोजीशन है वो विदाउट नेट एंड गेट वालों के लिए है। अब हम बात करते हैं पीएचडी के बारे में। तो जिन्होंने पीएचडी फ्रेश करी, मतलब जिन्होंने पीएचडी खत्म करी है, तो उनके लिए कौन कौन सी पोजीशन अवेलेबल है? तो रिसर्च एसोसिएट वन, रिसर्च एसोसिएट टू, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टू, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, साइंटिस्ट पोजीशन, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब हम देखते हैं पीएचडी प्लस एक्सपीरियंस। तो कई बार बहुत सारी पोजीशंस ऐसे आती है, तो पीएचडी तो चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो अब देखते हैं पीएचडी प्लस एक्सपीरियंस वालों के लिए कौन कौन सी पोजीशन अवेलेबल है। तो रिसर्च एसोसिएट सेकंड, रिसर्च एसोसिएट थर्ड, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड, रिसर्च साइंटिस्ट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये जो पोजीशन है पीएचडी प्लस एक्सपीरियंस वालों के लिए होती है, और कई सारी ऐसी पोजीशंस आती है जिसमें पीएचडी प्लस 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर एनसीईआरटी में कोई ऐसी पोजीशन आती है जिसमें पीएचडी प्लस 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो इस तरह से पोजीशंस आती है। तो बेसिकली ये आपको इसलिए ये फ्लो चार्ट दिखाया ताकि आपको पता चले कि अगर आपके पास नेट एंड गेट नहीं है या फिर आपका एक्सपीरियंस नहीं, तो भी ऐसी पोजीशंस निकलती है आईसीएमआर में, सीएसआर में, डीबीटी में, एम्स में, आईआईटी में या एनआईपीजीआर में, ऐसी यूनिवर्सिटीज में इस तरह की पोजीशन निकलती है। तो अगर आपका नेट एंड गेट नहीं है आपके पास नेट एंड गेट, पीएचडी फ्रेश है, पीएचडी प्लस एक्सपीरियंस वाले हो, तो आप इन पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो। तो अब सवाल आता है कि इंटरव्यू पैनल एक्चुअली चेक क्या करता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इंटरव्यू सिर्फ टेक्निक्स या डेफिनेशन पूछने के लिए होता है, लेकिन रियलिटी में पैनल आपको एक रिसर्चर की तरह इवैल्यूएट करता है। सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट नॉलेज। तो पैनल देखना चाहता है कि आपके कोर कंसेप्ट कितने क्लियर है, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है वो देखता है। दूसरी चीज प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो ये शायद इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में कितना पता है, क्यों किया है, क्या रिजल्ट मिले हैं, और उस रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या था। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंशियली एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है किसी कैंडिडेट का। तो तीसरी चीज है लैब स्किल्स। तो पैनल जानना चाहता है कि सिर्फ टेक्निक्स के नाम सुने हैं या एक्चुअली में उन पर काम भी किया है आपने, जैसे पीसीआर हो गया, सेल कल्चर, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, प्रिंसिपल और ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको पता है कि नहीं। और चौथी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। रिसर्च सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता, आपको अपने आइडिया, रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन को क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है। तो इसलिए पैनल देखता है कि आप क्वेश्चन का आंसर कितनी क्लैरिटी से दे रहे हो। चीज़ है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो ऑनेस्टली एडमिट करना बेटर रहेगा, बजाय कि आप गलत आंसर दो। तो अब लास्ट में आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो पैनल देखना चाहता है कि आप में रिसर्चर वाली क्यूरियोसिटी है कि नहीं है। तो क्या आप लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हो कि नहीं, क्या आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हो कि नहीं, साइंटिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि नहीं, क्योंकि टेक्निक सीखी जा सकती है लेकिन रिसर्च माइंडसेट डेवलप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते वक्त सिर्फ नोट्स को मत पढ़िए, अपने कंसेप्ट, प्रोजेक्ट वर्क, साइंटिफिक थिंकिंग को पे भी फोकस करिए और उसमें डेवलप कीजिए, ताकि आप दूसरे कैंडिडेट से बिल्कुल अलग हो। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, सेल्फ इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू में सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, और या फिर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट्स होना जरूरी है, जैसे आप नेम, एजुकेशन, मास्टर स्पेशलाइजेशन, डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट, टेक्निकल एक्सपीरियंस और व्हाई अप्लाइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें आपके, जब आप अपने इंट्रोडक्शन दोगे तो ये सारी चीजें मेंशन होना बहुत जरूरी है। तो एक गोल्डन रूल याद रखना कि अगर आप जब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो 45 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर रखिएगा, और फोकस एकेडमिक्स और रिसर्च बैकग्राउंड पर रखिएगा।
तो अब मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। टेल अस अबाउट योर डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट वर्क। तो आपका डिसर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट माना जाता है, और इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आपको 4 पॉइंट को कवर करना होगा। पहला है आपका ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट का एम क्या था, आप किस प्रॉब्लम को स्टडी या सॉल्व करना चाहते थे। सेकंड आता है मेथोडोलॉजी, तो कौन सी टेक्निक और एक्सपेरिमेंट यूज किए, सैंपल कलेक्शन, पीसीआर, सेल कल्चर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनालाइजर एक्सेट्रा, जो भी आपने किया होगा अपने प्रोजेक्ट पे। थर्ड आता है आपका रिजल्ट्स, आपको क्या फाइंडिंग्स मिली, क्या हाइपोथेसिस सपोर्ट हुई या कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिली। सिग्निफिकेंस क्या था, तो रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है, फ्यूचर एप्लीकेशन या साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना अपने जो भी आप अपनी डिसर्टेशन उनको एक्सप्लेन करोगे, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, सिग्निफिकेंस, ये 4 चीज याद रखना। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को इन 4 पॉइंट्स में कॉन्फिडेंशियली एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप अपने इंटरव्यू के बहुत सारे फॉलोअप क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये फॉर एग्जांपल ये मैंने एक प्रोजेक्ट टाइटल बनाया, तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आप इस तरीके से स्क्रीन पे देख सकते हो, इन्वेस्टिगेशन और रोल ऑफ वीजीआरएफ टू सिग्नलिंग इन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यूजिंग इन सिलिको एंड सेल बेस्ड अप्रोचेस। तो आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आप अपना डिसर्टेशन प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इंटरव्यू यूजुअली 3 डायरेक्शंस में जा सकता है। फर्स्ट, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में क्या-क्या पूछ सकता है, जैसे अगर मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइटल बताया, तो उस बेसिस पे अब मैंने अपने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए। तो व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ लिवर कैंसर, व्हाट इज एनएफएलडी, व्हाट इज नैश, हाउ डज लिवर सिरोसिस डेवलप। और इसमें वीजीआरएफ2 रिसेप्टर भी मेंशन था, तो वो आपको रिसेप्टर के बारे में पूछ सकते हैं कि रिसेप्टर क्या था, व्हाट इज एंजियोजेनेसिस, व्हाई डू ट्यूमर नीड्स ब्लड वेसल्स, व्हाट हैपेंस इफ जीआरएफ2 इज इनहिबिटेड। तो इस तरह के वो बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जब आप अपना उनको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो। अब आते हैं हमारे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक या टेक्निकल क्वेश्चंस में। इस सेक्शन में पैनल आपको एक्सपेरिमेंट और डाटा एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएट करता है। तो इस तरह से पूछा जाता है जब आप अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो, विच सेल लाइन डिड यू यूज, व्हाई डू यू चूज दैट सेल लाइन, व्हाट कंट्रोल डिड यू इंक्लूड। तो कंट्रोल्स के बारे में वो काफी कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एमटीटीएसए, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में एमटीटीएसए यूज हुआ था, तो इसलिए मैंने मेंशन किया। तो हाउ डज एमटीटी मेजर वाइबिलिटी, तो वो एमटीटी के बारे में आपसे काफी पूछेंगे कि वाइबिलिटी कंट्रोल डिड यू इंक्लूड, व्हाट इज IC50, हाउ डू यू इंटरप्रेट डॉकिंग स्कोर्स, व्हाट इज बाइंडिंग एफिनिटी, व्हाट आर द लिमिटेशन डॉकिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग। तो ये जो 8 9 10 है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में लैब बेस्ड के अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज करी, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फ्रॉम इन सिलिको अप्रोचेस व्हाट इज मॉलिक्यूलर डॉकिंग। तो वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने बहुत हाई लेवल की बायोइन्फॉर्मेटिक्स करी है, तो आपसे पहले बेसिक पूछेंगे कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होती है। जो आप यूज करो आपको उसको बेसिक भी पता है। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, हाउ डू यू वैलिडेट डॉकिंग रिजल्ट। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तीसरा आता है लैब बेस्ड क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। पैनल डायरेक्टली किसी भी टेक्निक का प्रिंसिपल, प्रोसीजर, एप्लीकेशन, ट्रबल शूटिंग पूछ सकता है। कॉमन टेक्निक्स जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि हर मास्टर स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट ये चीज आनी चाहिए। तो फर्स्ट है पीसीआर, सेकंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपकी क्लोनिंग, लाइगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोलेशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेल कल्चर, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और फ्लो साइटोमेट्री। तो फ्लो साइटोमेट्री वो फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मास्टर स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, बिकॉज किसी किसी को आती, किसी किसी को नहीं आती। अगर आपको फ्लो साइटोमेट्री आती है, तो ये प्लस पॉइंट है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हूँ। तो इसलिए इंटरव्यू प्रिपरेशन करते वक्त सिर्फ अपना प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड, कॉन्सेप्ट और जितनी टेक्निक्स अपने सीवी पे मेंशन किए हैं, उन सभी टेक्निक्स, उन सबकी थ्योरी और प्रिंसिपल भी प्रिपेयर करके जाना। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हों जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, तो उनसे अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े से डिफरेंट पूछे जाते हैं। तो पैनल आपसे एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे वर्क रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज योर रोल इन द प्रोजेक्ट, व्हाट वर योर what were your day-to-day responsibilities, which technique did you perform independently, did you analyze data yourself, how have you handled instrument independently। तो इस तरह की सारे क्वेश्चंस है, और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम में, दोनों में आपको डाल दूंगी, जहां से आपको निकालने हो आप निकाल लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और कई बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जब उनको लगता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, तो थर्ड या फोर्थ राउंड में वो आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ कैंडिडेट सिंपल पीसीआर या फिर एसडीएस पेज के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, तब वो जाके आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सपोज योर पीसीआर फेल्स रैपिडली, व्हाट विल यू डू, सेल कल्चर गेट्स कंटामिनेटेड, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द सोर्स, you get unexpected results, how will you verify them, how would you design an experiment to test new hypothesis। तो इस तरीके से
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि वो आपकी अब बेसिक नॉलेज को इवैल्यूएट कर ले, अब आपकी एडवांस नॉलेज को भी इवैल्यूएट करने के लिए। अब सेकंड वो पूछते हैं सीनियर पोजीशन से, तो एसआरएफ पोजीशंस के अप्लाई क्या होता है, तो वो ये एसआरएफ पोजीशन ज्यादा बड़ी होती है जेआरएफ से, तो उनसे ही पूछ जाते हैं कई बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन यू इंडिपेंडेंटली प्लान और एग्जीक्यूट एक्सपेरिमेंट्स। तो इस तरह से भी कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस और लैब बेस्ड क्वेश्चंस तो पूछते ही पूछते हैं। तो ये ओवरऑल था प्रोजेक्ट पोजीशंस के बारे में कितनी तरीके की होती है। करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको रिसर्च पोजीशंस और उनकी इंटरव्यू के बारे में काफी क्लैरिटी मिल गई हो। याद रखें, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल नॉलेज, कॉन्फिडेंस ही आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग बनाते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो कम से कम 50-60 स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करना और अपने प्रोजेक्ट को थॉरली समझना और रिसर्च माइंडसेट डेवलप करना। तो जो लोग अभी मास्टर्स परस्यू कर ले उनके लिए तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये वीडियो से उनको समझ आ गया होगा। और जो लोग बार बार प्रोजेक्ट पोजीशन किसी इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। और हाँ, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ एक डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो उसे जरूर डाउनलोड करना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और उन लोगों को भी भेजना जिनको जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और दूसरे टॉपिक साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रिसर्चिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।